गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है द प्लांट फेरी। कल आपने इसकी रीडिंग की थी और शाम को मैंने आपको वीडियो सेंड की थी जिसमें इसकी सारी स्टोरी थी, जिसमें सारी ट्रांसलेशन की हुई थी। तो आज इसके बाद हम इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यानी कि मुश्किल वर्ड्स हैं वो करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये बेटा इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, द प्लांट फेरी। ठीक है, तो 25 वर्ड्स जो हैं वो मैंने इसमें से चूज़ किए हैं आपके लिए। वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 है फेयरी, FAIRY। फेयरी का मीनिंग मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे परियाँ होती हैं उसी तरह से फेरी टेल्स होती हैं। नंबर 2 है बेटा GARDEN, गार्डन। गार्डन आप सबको पता है बाग या फिर बगीचा जिसे हम बोलते हैं। नंबर 3 NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड बोलते हैं हम इसे। नेबरहुड होता है हमारा आस पड़ोस, जो हमारे आसपास के घर होते हैं वो हमारा नेबरहुड होते हैं और जो लोग उनमें रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं। ओके बेटा। नंबर 4 पे है SOMETIME, सम टाइम। सम टाइम का मतलब होता है किसी समय, सम टाइम। बिकम, BECOME, बिकम का मतलब होता है किसी चीज़, जैसे कोई चीज़ चेंज होके कुछ बन जाती है जैसे, या फिर हम आगे कुछ बनना चाहते हैं जैसे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ओके, इस तरह। तो बिकम का मतलब है बन जाना, उस चीज़ में चेंज हो जाना। नेक्स्ट है CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मीनिंग आपको पता है, बच्चों को हम चिल्ड्रन बोलते हैं। अगर एक बच्चा हो हमारे सामने हमारे पास तो हम उसे चाइल्ड बोलेंगे, और अगर बहुत सारे बच्चे हों प्लूरल में हों तो हम उन्हें चिल्ड्रन बुलाते हैं। नंबर 7 ONCE, इसे बोलते हैं वंस। वंस का मीनिंग होता है एक बार, एक बार की बात है। जैसे हम स्टोरी शुरू करते हैं वंस देयर वॉज अ टाइम, ठीक है। तो वंस होता है एक बार की बात है, या एक बार को हम वंस बोलते हैं। नंबर 8 है TOUCHED, टच्ड। टच का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना। NOTICED, नोटिस्ड होता है किसी चीज़ को गौर करना, ठीक है, नोटिस करना। DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग, अलग अलग। जैसे आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, आई एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम। तो डिफरेंट होता है अलग अलग। नंबर 11 पे है SITTING, सिटिंग। सिटिंग का मतलब होता है बैठना या बैठे हुए, सिट का मतलब है बैठना। नंबर 12 STARTED, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। ईदर, EITHER, इसे हम ईदर या फिर आइदर भी बुला सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ईदर होता है बेटा किसी भी, ठीक है, किसी भी को हम ईदर बोलते हैं। PICTURE, पिक्चर। पिक्चर हम तस्वीर को बोलते हैं। ईदर अगर किसी बच्चे को नहीं पता चला तो ईदर हम होता है जैसे यू कैन सिट ऑन ईदर चेयर, आप किसी भी चेयर पे बैठ सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन सिट आइदर ऑन चेयर और ऑन बेड, ठीक है। या तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं या फिर आप बेड पे बैठ सकते हैं। नंबर 15 INTERESTING, इंटरेस्टिंग होता है मज़ेदार, जो हमें रोचक लगे, मज़ेदार लगे, इंटरेस्ट आए जिसमें हमारा। नंबर 16 पे है एवरीवन। एवरीवन होता है हर कोई। जैसे हम एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, सभी को अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो एवरीवन होता है हर कोई, सब 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 बोल सकते हैं हम इसे। नंबर 17 THOUGHT, थॉट। थॉट होता है बेटा विचार या फिर सोचना। थिंक की दूसरी फॉर्म है थॉट। तो थॉट हमारे विचार भी होते हैं, ठीक है, हमारे गुड थॉट्स होने चाहिए। या फिर जैसे हम बोलते हैं आई थॉट, मैंने सोचा। नंबर 18 है LAUGHED, लाफ्ड। लाफ्ड का मतलब होता है हंसना, हंसा। नंबर 19 QUICKLY, क्विकली होता है तेज़ी से, जल्दी से या फिर फटाफट।
नंबर 20 REMEMBER रिमेंबर। रिमेंबर होता है किसी चीज़ को याद रखना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं रिमेंबर दिस, ठीक है। डोंट गो आउटसाइड, रिमेंबर दिस। नंबर 21 SIMILAR सिमिलर होता है एक जैसा। जैसे कि आई हैव सिमिलर काइंड ऑफ पेंसिल, मेरे पास सेम तरह की पेंसिल है। सिमिलर होता है सेम या फिर बिल्कुल उसके जैसा, उसके जैसा। नंबर 22 STRAIGHT स्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधा। जैसे ये पेन है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये। नेक्स्ट नंबर 23 SHOUTED शाउटेड। शाउटेड होता है चीखना या चिल्लाना, ज़ोर से बोलना, ठीक है। नंबर 24 TOGETHER टुगेदर। टुगेदर का मीनिंग होता है बेटा इकट्ठे, ठीक है। टुगेदर वी विल गो फॉर अ वॉक, तो हम इकट्ठे वॉक करने जाएंगे। टुगेदर का मतलब है इकट्ठे, साथ साथ। लास्ट 25 RECITED रिसाइटेड होता है बोलना, थोड़ा सुर में बोलना, उसे हम रिसाइट करते हैं। हम पोएम की क्या करते हैं, रिसाइटेशन करते हैं। अगर हमारे पास चैप्टर होता है तो हम उसे रीड करते हैं, वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पोएम होती है तो हम उसे रिसाइट करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके 25 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसको विद मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है फ्रॉम आवर चैप्टर द प्लांट फेरी। आई होप कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गए होंगे। ओके क्लास, इसको आपने बहुत अच्छे से बार बार पढ़ के रिपीट करके रेपिटेशन करके इनके सारे स्पेलिंग्स को लर्न करना है। इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, आपकी डिक्टेशन इम्प्रूव होगी और आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोलना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। स्पेलिंग्स में इम्प्रूवमेंट होगी। तो इन 25 वर्ड्स को पहले सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखें, उसकी बार बार रेपिटेशन करें और फिर अपने पेरेंट्स को इसका टेस्ट भी दें। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।